तो बच्चों ये है हमारा 9th पार्ट एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट क्वेश्चन का। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम दोनों ही साइड्स को साइन कोस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों ही साइड्स को इंडिविजुअली सोल्व भी करना पड़ेगा, आप साथ में भी सोल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको इनकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, तो अभी सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ आ गया 1 साइन को tan को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोज ए प्लस कोट को लिखेंगे कोज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसे इक्वल लिखेंगे, इन सब की वैल्यूज को कन्वर्ट करके 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि उसका उल्टा होता है, माइनस साइन ए। सेम यहाँ पे 1 अपॉन कोज ए माइनस कोज ए। ठीक है जी, अब सबका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे वालों को नीचे इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों को नीचे उल्टू। ये कांटे मत लगाना पेपर में, पेंसिल से लगाओ तो भी चलेगा, बाद में रेज कर लेना आपने। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो आप बाद में रेज कर सकते हैं इनको। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर ए और नीचे साइन ए कोस ए। यहाँ पे भी 1 इंटू 1 हो गया 1 माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 1 1 माइनस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस हो जाएगा कोस ए। ठीक है जी, तो क्या करना है अभी, ये है 1 अपॉन दिस फ्रैक्शन, तो 1 अपॉन है तो इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पे 1 माइनस साइन की वैल्यू हमें लिखनी है, 1 माइनस कोस की वैल्यू लिखनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन के इक्वल होता है। तो वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस। तो ये आइडेंटिटी है, इक्वल टू 1 होती है, तो ये साइन ए कोस ए हो जाएगी इक्वल टू, इस साइन ने इसे काटा, इस कोस ने इसे काटा, तो यहाँ पे सिर्फ कोस ए बच गया और उधर साइन ए बच गया, दोनों साइडें इक्वल हैं, तो ये इनसे प्रूव्ड हो गया। ऐसे हम इसे सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आप इसे रिपीट करके वापस से देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को बताना है, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सोल्व करेंगे, उससे हम इसकी वैल्यूज़ को बताएंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोज एक्स स्क्वायर ए के इक्वल। वैल्यूज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया कोज एक्स स्क्वायर ए। ऐसे ही दूसरी ओर होल स्क्वायर है, तो हम क्यों ना इनका होल स्क्वायर कर दें। तो अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ में क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। होल स्क्वायर नहीं करना है तो हम इनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस में, तो भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो करके सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर ए। दोनों येलो और वाइट का आंसर tan स्क्वायर ए के इक्वल लेके आना है, इक्वल प्रूव करना है कुल मिला के। तो फर्स्ट वाले को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, ये रेसिप्रोकल है कोस का, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए
इक्वल टू एलसीएम होगा इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से इनटू दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा कोज ए माइनस साइन ए अपॉन कोज ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कोज ए अपॉन साइन ए। ठीक है जी। और इस सारे का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल टू आना चाहिए tan स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन दूसरे को डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल से इनटू कर देंगे। इनटू होगा रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 से, और यहाँ पे हम होल स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे, ऊपर फ्रैक्शंस का सेम काम करेंगे। डिवाइड हो रहा है तो कोज ए माइनस साइन ए अपॉन कोज ए आ गया। रेसिप्रोकल लिखेंगे, अभी रेसिप्रोकल आएगा साइन ए, और नीचे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इनका जो साइन है वो कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, कोस पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेता हूँ ना मैं, यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाला कोस आगे लिख लेते हैं और साइन पीछे लिख लेते हैं, और ये सबका होल स्क्वायर है जो tan स्क्वायर ए के इक्वल बताना है। ठीक है। अब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए के इक्वल, और यहाँ पे ये ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा, ये आएगा साइन ए अपॉन माइनस कोज ए का होल स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी साइन अपॉन कोज की फॉर्म में है, तो ये tan स्क्वायर हो गया, ये साइन अपॉन कोज माइनस tan ए के स्क्वायर के इक्वल हो गया, जो ऑलरेडी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल आएगी। ये दोनों ही प्रूव हो गए, तो हम इसे लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, ये आंसर आएगा। वापस रिपीट करूं अगर मैं इनको, तो फर्स्ट वाले में हमें क्या किया था, 1 + tan और 1 + कोट को आइडेंटिटीज़ की हेल्प से कन्वर्ट करके कोज सेक स्क्वायर ए अपॉन कोजेक स्क्वायर ए में लिखा। फिर इनके रेसिप्रोकल्स 1/कोजेक 1/साइन स्क्वायर ए लिखे, 1/कोज ए और 1/साइन ए लिखे, 1/साइन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर आया। तो फ्रैक्शन ये जो रेशियो है ये tan स्क्वायर ए की इक्वल होती है, ऐसे निकाल लिए। दूसरी साइड हमने इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया, tan को साइन अपॉन कोज, कोड को कोज अपॉन साइन लिखा, फिर इनका एलसीएम लिया, कोज ए माइनस साइन ए अपॉन कोज ए, और यहाँ पे साइन ए माइनस कोज ए अपॉन साइन ए। ऊपर में से साइन माइनस कॉमन ले लिया और साइन चेंज हो गए, माइनस साइन ए और कोज ए हुआ, और इसे लिखा कोज ए माइनस साइन ए, तो ये आपस में एक दूसरे से कट गए, हमारे पास साइन अपॉन माइनस कोज ए आया। ये रेशियो tan के इक्वल होती है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे।